सुनील चौधरी अपने YouTube चैनल मैथ्स विद सुनील चौधरी पर आपको पढ़ा रहा हूँ चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज में अपन जो आज डिस्कस करने वाले हैं, आज डिस्कस करेंगे हम जैसे दूसरे और तीसरे वर्ष के जो चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में क्वेश्चन उठते हैं उनके बारे में। तो देखिए, सबसे पहले जो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपका किसी धनराशि का दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ₹63 है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर सोलह से ही 2/3% है, वार्षिक है, तो मूलधन बताइए। तो धनराशि बताइए या मूलधन बताइए। ऑप्शन ए है आपका 318, ऑप्शन बी है आपका 324 रुपये, ऑप्शन सी है आपका 300 रुपये, ऑप्शन डी है आपका 342 रुपये। तो देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन है, यहाँ पे दो बातें आती है निकल के। एक तो आती है 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, एक दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। अब 2 वर्ष का और दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज एक एग्जांपल के थ्रू समझिए। ये पहला है, दूसरा। अब जैसे मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, पहले साल चक्रवृद्धि ब्याज 7 रुपये है, दूसरे वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 8 रुपये। अगर मैं आपसे ये बोलूँ 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो 2 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा, तब तो मैं अपन टोटल की बात करूंगा। 7 + 8 कितना हो जाएगा आपका? 7 + 8 15। और जैसे मैं बोलूंगा दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो इस लाइन का मतलब होगा केवल दूसरे वर्ष की बात कर रहा हूं मैं केवल। तो दूसरे वर्ष का कितना है आपका? 8 है, तो यहाँ कितना आएगा आपका? 8। तो ये वाली बात आप समझ पाए होंगे। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बोले तब तो टोटल दोनों ईयर की बात करते हैं, और दूसरे वर्ष की बात करें तो कितने की बात करेंगे? केवल दूसरे वर्ष में जो ब्याज मिल रहा है उसकी बात करेंगे। तो देखिए, अब अपन क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं जो क्वेश्चन में दिया है। तो सबसे पहले अपन रेट के बारे में देखेंगे कि रेट क्या दिया आपको। दर दे रखी है आपको 16 से ही 2/3। तो 16 से ही 2/3 को अगर मैं भिन्न के रूप में चेंज करता हूं तो ये बनेगा आपका 16 × 48 और 2 50/3। परसेंट डाय बटे में 100, 50 दूनी 100, यानी कितना है? 1/6। अब यहाँ पे आपके पास दो तरीके हैं क्वेश्चन को करने के। अब यहाँ पे बोल रहा है दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि 2 वर्षों की बात चल रही है। तो एक तो तरीका आप इसका स्क्वायर कर दीजिए। 6 का स्क्वायर किया है, कितना आया? 36। टाइम यहाँ पे 2 वर्ष था, इसलिए मैंने यहाँ पे 6 का स्क्वायर किया है, जो कितना हुआ? 36। अगर यहाँ पे 3 वर्ष होता तो मैं 6 का क्यूब कर देता। इसको मानते हैं अपन मूलधन। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, 36 का 1/6 निकाला, कितना है आपका? 6। इस 36 का 1/6 निकाला, कितना है आपका? ये भी 6 आएगा। अब ये तो पहले वर्ष का है और ये दूसरे की बात चल रही है। ध्यान दीजिए, अब जो 6 आया है उसका 1/6 निकालूंगा तो कितना आएगा आपका? 1। यानी कितना हो गया? अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आपसे टोटल कितना हुआ आपका? 7। तो टोटल कितना हो गया? दूसरे वर्ष की बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि इसने बोला दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 63। तो यहाँ मैं दूसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज की बात करूँ, 6 में 1 जोड़ा, कितना है? 7। अब 7 का मान बोला इसने 63 है भाई। 7 को कितने से गुणा करना पड़ेगा? 9 से। 7 नाम 63 होता है। अब पूछा क्या इसने? मूलधन। तो मूलधन के लिए अगर मैं बात करूं तो मूलधन कितना था? 36। 36 में भी कितने का गुणा करना पड़ेगा आपको? 9। 9 छिंगी 54 की 4 हासिल 5। 9 × 27 और 5 कितना है? 32। तो आंसर कितना निकल के आया? मूलधन कितना है आपका? 324। एक बार दोबारा से आप समझिए। सबसे पहले मैंने दर को भिन्न में चेंज किया, सॉल्व करने पे आया 1/6। इस लाइन का मतलब है ये 6 जो नीचे आ रहा है उसको अपन जितना टाइम है उतना पावर लगा देंगे। अगर टाइम 2 वर्ष है, यानी दूसरे वर्ष का मतलब हो गया 2 वर्ष। तीसरा वर्ष होता तो 3 वर्ष की बात चल रही थी। जितना समय होता है उतनी पावर कर दी, यानी 6 का स्क्वायर किया, कितना है? 36। ये जो 36 आया इसको मूलधन मानते हैं।
36 का पर रेट है 1/6, तो 1/6 निकाला, 36 का 1/6 होता है आपका 6। इधर भी कितना है आपका 6। अब चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याज पे ब्याज। ये जो 6 रुपए है इस पे भी चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा। 6 का 1/6 निकाला, कितना है 1। अब इसने बोला है दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो दूसरे का कितना है 7। 6 में 1 जोड़ा कितना है 7। क्वेश्चन में बोल रहा है भाई 7 नहीं है, कितना है 63। तो 7 का मान कितना है 63, कितने से गुणा किया है 9 से गुणा किया है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे कितने से गुणा करना पड़ेगा अब आपको, 36 को भी कितने से गुणा करेंगे 9 से। इस क्वेश्चन को करने का आपके पास दूसरा तरीका और भी है। आप ध्यान दीजिए, दूसरे तरीके की अगर मैं बात करता हूं तो आप एक बात अच्छे से समझिए। अब मैं यहाँ पे दूसरी भाषा में ये बोलना चाहता हूं कि पहले वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो तो है आपका 6। दूसरे वर्ष की अगर मैं बात करूंगा तो 6 में 1 जुड़ेगा, कितना है आपका 7। अगर मैं तीसरे वर्ष की बात करता तो भाई इसका स्क्वायर हो जाता तीसरे का। तीसरे में आप देखिए यहाँ पे बोला है दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो दूसरा तो ये सेकंड। दूसरे का मान कितना दिया है आपको 63, तो कितने से गुणा कर दूं 9 से। 9 7 63 होता है। अब मूलधन पूछा है आपसे, मूलधन, तो मूलधन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वही तरीका है आपका। ये जो दे रखा है ना दूसरे वर्ष का है, तब तो स्क्वायर करेंगे यानी 36। 6 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि टाइम कितने वर्ष है 2 वर्ष है, यानी 6 का स्क्वायर गुणा 9 करेंगे, कितना आएगा 36 गुणा 9, कितना आएगा आपका, ये आएगा आपका 324 रुपये आंसर। उम्मीद है आप ये वाली बात समझ पाए होंगे। दूसरे क्वेश्चन की अब अपन बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इस तरीके के मैं आपको 3-4 क्वेश्चन करा दूंगा जिससे आपको बातें अच्छी तरीके से क्लियर हो पाएगी। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए किसी धनराशि पर दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 560 रुपये है, तो यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 14 से 2/7% वार्षिक हो, तो मूलधन बताइए। ऑप्शन ए है आपका 3430, ऑप्शन बी है आपका 4000, ऑप्शन सी है आपका 3500, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको जो कंसेप्ट बताया वो क्या है आपका, सबसे पहले रेट जो दे रखी है दर, उसको अपन भिन्न में सोल्व करेंगे। यानी 14 से ही 2/7 का मतलब हो गया 14 7 98 और 200/7% हटाए बट्टे में 100, यानी कितना आएगा 1/7। तो आपके पास तरीका वही है। अगर आप पहले कंसेप्ट के थ्रू अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले जितना टाइम है उतना इसका वर्क कर देंगे। यानी कि टाइम है आपका दूसरे वर्ष की बात कर रहा है, नहीं 2 वर्ष की बात है, तो 7 का स्क्वायर क्या कितना है आपका 49। इस 49 को अपन क्या मानेंगे, मूलधन मानते हैं इसको। अब रेट कितनी है इसकी 1/7, तो 49 का 1/7 किया कितना है 7। इस 49 का 1/7 किया कितना है 7। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब है ब्याज पे ब्याज, तो इस 7 का 1/7 करेंगे कितना आएगा आपका 1। अब देखिए आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में बोल रहा है आपसे दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो दूसरा वर्ष तो ये है आपका। दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 8, और क्वेश्चन में बोल रहा है 8 नहीं है भाई, कितना है 560। तो 8 को 560 बनाने के लिए कितने से गुणा करूं, 8 7 56, यानी कितने से 70 से। तो मूलधन की अगर मैं बात करूं तो मूलधन कितना निकल के आएगा आपका, मूलधन आएगा 49, हमने माना है मल्टीप्लाई कितने से हुआ है 70 से। एक यूनिट में 70 का मल्टीप्लाई हुआ है तो सारे में 70 का गुणा हो जाएगा, यानी ये 7 का क्यूब हो गया 343 और एक पीछे जीरो आ गई, यानी मूलधन कितना निकल के आपका 343 के पीछे एक जीरो। अब दूसरा जो तरीका मैंने बताया आपको, तो आप ऐसे समझिए
सेकंड जो स्टेप था, दूसरे तरीके से आप ऐसे समझ सकते हो कि पहले वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो तो है आपका 7। दूसरे वर्ष की अगर मैं बात करूं तो इस 7 में एक जुड़ गया, कितना आया 8। अगर मैं तीसरे की बोलता तो तीसरे का मतलब है इस 8 का मैं स्क्वायर करता तो कितना आता 64। तो ये किसका आता तीसरे वर्ष का। अगर आपको ये समझना है तो इस कंसेप्ट को मैं अभी आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद कि तीसरे का ये 64 अपन डायरेक्ट स्क्वायर करके कैसे ले रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, अभी फिलहाल 2 की बात है, दूसरे वर्ष का 8 है। क्वेश्चन में बोल रहा है भाई 8 नहीं है, कितना है आपका 560 है। तो कितने से मल्टीप्लाई करूँ 70 से। वही मैंने बताया आपको मूलधन निकालना है। तो ये जो पहले जो रेट ये आया है आपका फ्रिक्शन वाला, उसका अगर जितना टाइम है उतना ही पावर लगानी है आपको। टाइम दूसरे वर्ष का है तो 7 का स्क्वायर कितना आएगा आपका 49। तो मूलधन निकालना है हमको, 49 गुणा 70 करेंगे कितना आएगा 3400। तो आप कैसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अब देखिए, अब मैंने यहाँ पे अभी आपको बताया कि 8 का स्क्वायर करके 64 जो निकाला था मैंने आपको, तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकाला 64। अब उसको अपन इसके थ्रू कैसे करेंगे तो एक बार दोबारा से समझिए आप। मैं डायरेक्ट 8 का स्क्वायर करके 64 कैसे बोल रहा हूँ। अब देखिए, अगर ये तीसरे साल की बात होगी तो भाई तीसरा साल है तो इसका मतलब 7 का क्यूब होगा 343 होगा 7 का क्यूब। मैंने अभी बताया था जितना टाइम होगा उतनी पावर लगेगी, 7 का क्यूब 343। क्योंकि यहाँ पे मैं तीसरे साल की बात कर रहा हूँ तो तीसरे वर्ष का मतलब हो गया 3 साल का समय हो गया। अब इसका मैं 1/7 निकाल दूं सबका, तो 1/7 निकाला मैंने तो कितना है ये 49। ये भी कितना है आपका 49, ये भी कितना है आपका 49। इसका भी 1/7 निकालेंगे क्योंकि पहले साल ब्याज पे ब्याज लगेगा, यानी कितना आएगा 7। अब जैसे मैं तीसरे साल पे जाऊंगा तो इस 49 पे भी लगेगा, इस पे भी लगेगा, यानी कि इन दोनों का निकालूंगा तो ये 7, ये 7, और जो 7 आया उसका भी 1/7 निकलेगा, यानी कितना आएगा 1 का यहाँ लग गया। टोटल में चक्रवृद्धि ब्याज की बात करूँ तीसरे वर्ष की, 49 और 7 56 और 7 63 और एक कितना है 64। तो इस बात को मैं आपसे यहाँ पे डायरेक्ट ही बोल रहा था। जो ये 8 है ना, इसका वर्ग कर दिया मैंने 64, तो सीधे ही तीसरे वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ चुकी। तो उम्मीद है आप ये वाली बात समझ पाए होंगे अच्छी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन है आपका, अभी जो करा है इस क्वेश्चन तो आपको पूरी तरीके से आप समझ चुके हैं। तो नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी धनराशि का तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 320 रुपये है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 14.2/7% वार्षिक हो तो वह धनराशि बताइए। देखिए, ऑप्शन है आपका पहला 1715 रुपये, ऑप्शन बी है आपका 1680, ऑप्शन सी है आपका 1600, ऑप्शन डी है आपका 1700। तो देखिए, अभी जस्ट मैं आपको तरीका तो समझा चुका हूँ, एक बार दोबारा देखिए। 14.2/7% को अगर मैं फ्रिक्शन में चेंज करूँ तो ये कितना है 1/7। तो 7 तो फर्स्ट ईयर का, सेकंड का 7 में एक जोड़ दिया 8, और थर्ड ईयर का 8 का स्क्वायर। तो देखिए, अब मैं यहाँ पे आपके सामने पहले दूसरे तरीके के थ्रू ही मैं बात कर रहा हूँ। पहले साल की बात करूँ तो नीचे वाला आपका पहले साल का ब्याज है 7 आया। दूसरे साल की बात करूँ तो 7 पे 1 बढ़ गया, यानी कितना आ गया 8। 7 पे 1 बढ़ा कितना आया 8। अगर तीसरे साल की बात करूँ तो मैंने बोला था इसका स्क्वायर कर देंगे, 8 का स्क्वायर कितना आया 64। तो तीसरे वर्ष का, ये तो आपका तीसरे वर्ष का है। क्वेश्चन में बोल रहा है भाई तीसरे वर्ष का जो ब्याज है 64 नहीं, कितना है 320 है। 64 का मान 320 है तो कितने से गुणा कर दूं कि 64 में
कि 320 आया, तो आप बोलेंगे 5 से मल्टीप्लाई करने पर। तो अब यहाँ पे पूछ क्या रहा है आपसे, मूलधन। तो मूलधन के लिए मैंने बताया तो भाई जितना टाइम होता है इसका उतनी पावर लगा देते हैं। टाइम 3 वर्ष है तो 7 का क्यूब और मल्टीप्लाई कितने से 5 से। 7 का क्यूब 343 गुणा कितना किया 5, 5 दिया 15, 5 20 और 1 21, 5 दिया 15 और 2 17, यानी कितना आ गया 1715 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज। तो आंसर कितना है आपका 1715। उम्मीद है आप ये वाली बात को अच्छी तरीके से समझ गए हैं। आप दूसरे तरीके से ऐसे भी कर सकते हैं जो अभी मैंने बताया था आपको ट्री वाले मेथड से। तो देखिए अगर मैं दूसरा तरीका यहाँ पे लगाना चाहूँ तो उससे पहले इसको एक बार और दोबारा समझिए। सबसे पहले पहले साल का जो नीचे वाला है वही आपका ब्याज है 7, दूसरे साल के लिए 7 में ये ऊपर वाला एक जोड़ दिया, कितना आ गया, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है 8। जैसे ही मैं तीसरे की बात करूंगा इसका स्क्वायर करूंगा, 8 का स्क्वायर कितना आ गया आपका 64। तो 64 आपका क्या आ चुका है, चक्रवृद्धि ब्याज आया तीसरे वर्ष का। क्वेश्चन में बोल रहा भाई तीसरे वर्ष का 64 नहीं, कितना है 320। तो 64 में अगर मैं 5 का गुणा करूँ तो कितना आएगा आपका 320। अब इसने मूलधन पूछा था आपसे, तो मूलधन के लिए मैंने बताया जितना यहाँ पे अपॉन में लिखा हुआ है उतनी पावर कर देंगे जितना समय है। अब इसने बोला है तीसरे वर्ष यानी 7 का क्यूब गया, कितना आएगा 343, और गुणा कितने से हुआ है, इसमें 5 से हुआ है, तो अभी अपन ने किया कितना है 1715 रुपये। तो नेक्स्ट देखिए, एक तरीका ये हो गया आपका। दूसरे आप भी और देखिए आप। तो सबसे पहले इसी 7 का क्यूब किया, कितना है 343। तो 343 को 1/7 रेट है आपकी, तो 1/7 निकाला मैंने 49, ये 49, ये भी कितना है आपका 49, क्योंकि ये तीसरे वर्ष की बात कर रहा है, इसका मतलब इसकी बात कर रहा है। तो ये जो 49 है सेकेंड ईयर की बात करूँ तो ब्याज पे ब्याज लगेगा, यानी 49 का 1/7 किया कितना है 7। अब जैसे मैं तीसरे वर्ष की बात करूंगा तो इससे पहले जो भी है सब पे ब्याज लगेगा। 49 का 1/7 कितना है 7, 49 का 1/7 7, और 7 का 1/7 करेंगे यानी 7 गुणा 1/7 किया कितना है 1। तो तीसरे वर्ष के जो चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में मैं बात करूं कितना है 49, 7 56 और 7 63 और 1 64, और 64 का मान कितना दिया आपको 320, कितने से गुणा किया है 5 से। मूलधन पूछा है यानी 343 में 5 का गुणा किया कितना है 1715। तो आप कैसे भी समझ सकते हो, पहले भी मैंने बता दिया, पहले तरीके से दूसरे से भी, तो आप किसी टाइप से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब अपन आगे दूसरे टाइप के क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्या है। इससे पहले आप एक और क्वेश्चन देखिए, यदि किसी धनराशि पर पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 100 रुपये तथा 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 121 रुपये हो, तो बताइए 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ऑप्शन ए है आपका 105, ऑप्शन बी है 110, ऑप्शन सी 115, ऑप्शन डी है 9। तो देखिए आप यहाँ पे एक पॉइंट समझिए। सबसे पहले 3 सालों की चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बात की है इसने। तो 3 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज है, पहले का तो 100 है, तीसरे का आपका 121 है। तो आप ऐसे समझिए, पहले से तीसरे साल में जाने के लिए आपको गैप कितना लगा, गैप यानी कि कितना टाइम बढ़ा है 1 साल से तीसरे साल में जाने के लिए, आप बोलोगे 2 साल। जितने वर्ष का टाइम बढ़ा है उतना ही इसका रूट ले देंगे, यानी कि 100 का वर्गमूल लिया मैंने यहाँ पे, 121 का वर्गमूल लिया। अब मैं यहाँ पे रेशियो निकाल रहा हूँ कि कितने गुना बढ़ा है, तो 10:11, यानी 10:11 का रिलेशन है आपका, यानी ये भी 10:11 में बढ़ेगा और ये भी कितने में बढ़ेगा 10:11। अब ध्यान दीजिए आप, 11 का मान 121 है, यानी कितने से गुणा किया है 11 से,
11 का स्क्वायर होता है 121। तो यहाँ भी अगर मैं 11 से गुणा कर दूं तो दूसरे साल का कितना निकल के आ जाएगा आपकी 110 रुपये। तो आंसर कितना है 110। यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है आपका 110 रुपये और 3 वर्ष का आपको 121 दे ही रखा है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक बार दोबारा से फिर से समझिए। अब इसको मैं आपको अनुपात समानुपात में पढ़ा चुका हूँ, ए अनुपात बी अनुपात एक्स। आप ऐसे समझ सकते हैं इसको, ये है आपका मध्यानुपाती चाहिए मेरे को, यहाँ इसको बी बोल देता हूँ मैं, इसको एक्स बोल दूँ क्योंकि दूसरे वर्ष का तो मेरे को चाहिए। मध्यानुपाती निकालने के लिए मैंने क्या बताया था आपको, अंडर रूट ऑफ ए बी। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अब यहाँ पे दूसरे वर्ष या 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है आपसे, तो ए का मान इसने कितना दिया है, पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है 100 और तीसरे वर्ष का कितना है आपका 121। 100 का वर्गमूल 10, 121 का कितना 11, तो दूसरे वर्ष का कितना 110 रुपये आंसर। तो आप कैसे भी कर सकते हो क्वेश्चन, तो कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले दोबारा समझिए आप, 100 और 121 की मैं बात करूं तो 100 और 121 में टाइम इंटरवल था 2 वर्ष का, वर्गमूल लिया मैंने 100 का वर्गमूल 10, 121 का 11, यानी कि किस रेशियो में बढ़ा आपका 10:11 के अनुपात में बढ़ा है आपका 10:11 के रेशियो में। ये जो धनराशि बढ़ रही है तो ये 10 होगी, ये 11 हुई होगी, पहले ये 10 थी, ये 11 हुई थी। यहाँ बोल रहा है 11 का मान भाई 121 है, तो 11 को 121 बनाने के लिए कितने से गुणा किया 11 से, तो यहाँ 10 को कितने से करना पड़ेगा 11 से करना पड़ेगा, तभी तो 110। और 10:11 की बात करूँ तो आप ऐसे भी समझिए, 10 में 10 का गुणा किया तो 11 में कितने गुणा करना पड़ेगा 10 का, कितना आएगा आपको 110। या फिर आप अनुपात समानुपात में मैं आपको मध्यानुपाती निकालना बता चुका हूँ। मध्यानुपाती का मतलब 1, 2, 3 की बात करूँ तो दूसरे 2 वर्ष का पूछा है इसने, तो दूसरा मैंने मान लिया x, तो मैंने बताया था भीतर भीतर वालों को गुणा बाहर बाहर वालों को बढ़ा, या फिर रूट ऑफ ए बी। तो पहले साल का तो 100 दे रखा है 1 वर्ष का, 3 वर्ष का कितना दे रखा है 121, तो रूट निकाला 10 गुणा 11 कितना है आपका 110। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि किसी धनराशि पर प्रथम 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 272 रुपये है वह तथा प्रथम 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 434 रुपये है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर बताइए। ऑप्शन है आपका 12.5%, ऑप्शन बी है आपका 10%, ऑप्शन सी है आपका 15%, ऑप्शन डी है आपका 20%। तो ध्यान दीजिए, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन की बात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे दे रखा आपको 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष का, यहाँ पे लिखा मैंने 3 वर्ष का। तो सबसे पहले आपको रेशियो लेना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 272, 3 वर्ष का कितना आपका 434। तो ध्यान दीजिए आप, सबसे पहले कितने से कट रहा है आपका 2 से कट रहा है, तो सबसे पहले जितने से कट रहा है उतने से काटिए। 2 एकम 2, 2 तिया 6, बचा 1, 2 तिया 6, 2 छिकी 12, 13 दूनी 26, बचा 1, 2 छिकी 12। और इसकी बात करूँ तो ये कितना है, 2 से काटा तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। आपको ये धनराशि 136 से कितने हो गए 217। तो अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कितने रुपए की ब्याज बढ़ गई आपकी। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ 70, अब देखिए 217 में से आपको 136 आपको घटाना है, तो ये कितना है आपका 1,
अब यहाँ पे इसको मैं घटाऊंगा तो कितना आएगा 81, यानी कि घटाने पे कितना है आपका 81 आएगा। 11 में से 3 घटाए तो 8, एक वापस हो गया, यानी कि कितना आया 81। अब जितना यहाँ पे आ रहा है उसका अपन लेते हैं हमेशा रूट लेते हैं, कितना आएगा आपका 9। अब देखिए ये जो 9 आया है ये निकल के आया आपका मिश्र धन निकल के आ रहा है, तो मिश्र धन निकल के आएगा, यानी कि 81 का वर्गमूल कितना है 9। अब सबसे पहले पुट बाई ऑप्शन के थ्रू अपने को जाना पड़ेगा। ऑप्शन के थ्रू अगर मैं बात करूंगा तो आप ऐसे समझ लीजिए, कोई धनराशि है जिसका मिश्र धन कितना हो रहा है आपका 9 रुपये हो रहा है, वो आपका आंसर बनेगा। तो 12.5% को अगर मैं भिन्न में चेंज करूं तो 12.5 का मतलब कितना होगा, परसेंट घटाए बटे में 100 कितना आएगा आपका 125 से अगर मैं काटूं तो कितनी बार 8 बार। कोई धनराशि 8 रुपए थी, उस पर 1 का ब्याज लग गया, यानी कितना हो गया 9 रुपए। क्या मिश्र धन आपका 9 रुपये आ गया, क्या मिश्र धन 9 रुपये आ गया, यानी कि आंसर कितना है आपका 10। ऑप्शन है ए आपका 12.5% आपका आंसर है, यानी कि मिश्र धन की बात की है यहाँ पे। जो 81 का रूट लिया है मैंने 9, ये क्या है आपका मिश्र धन निकल के आया। सबसे पहले मैंने 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 272, 3 वर्ष का 434, जितने से कट रहा है उतने से काट दिया। ये 136 आया, कितना है 217। कितने रुपए की ब्याज मिले 81 का मैंने रूट लिया, यानी कितना आया 9। ये 9 क्या है आपका मिश्र धन आया है। अब यहाँ पे पुट बाय ऑप्शन करना पड़ेगा आपको, रेट में ऐसी रेट ढूंढनी है जिसका जो मिश्र धन है 9 है। 12.5% को सोल्व किया, कितना है आपका 1/8। 8 रुपये मूलधन है, उस पर 1 रुपये का ब्याज लगा, यानी मिश्र धन कितना हो गया 9। 8 रुपये मूलधन पर 1 रुपये ब्याज, यानी कितना हो गया 9। तो यानी 9 से 9 सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कितना है आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। देखिए किसी धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 224 रुपये है, व 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 386 रुपये है। तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर बताइए। ऑप्शन ए है आपका 28 से 4/7%, ऑप्शन बी है आपका 10%, ऑप्शन सी है आपका 15, ऑप्शन डी है आपका 20%। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, तो देखिए 2 वर्ष का सीआई कितना है आपका, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है आपका 224। 3 वर्ष का कितना है आपका, 3 वर्ष का आपका 386। तो सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूं, जितने से ये कट रहा है उतने से इसको काटिए। तो सबसे पहले 2 का भाग जा रहा है तो 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 112। 2 एकम 2, 2 नाम 18 और 2 तिया 6, 193 आ गया। अगर मैं यहाँ पे वृद्धि की बात करूँ तो देखिए कितना बढ़ा है ये आपका 112 से 193 हो गया, यानी कि कितने रुपए बढ़ गए 1, यानी कितना 81। अब 81 आया, जितना आया उसका रूट लेते हैं अपन, क्योंकि यहाँ 2 और 3 वर्ष की बात है। अभी मैंने आपको बताया था, जब आपको थोड़ी देर पहले जैसे मैंने बात की थी 1/7 आई थी रेट, तो मैंने क्या बोला था आपको कि पहले वर्ष का 7, दूसरे वर्ष का कितना है 8, तो तीसरे वर्ष का कितना लिया था मैंने यहाँ पे 8 का स्क्वायर लिया था ना 64। तो वही तो मैं चेक कर रहा हूँ यहाँ पे रूट क्यों ले रहा हूँ, उसका रीजन मैं आपको बता रहा हूँ। 112 से 193 81 बढ़ा, तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर करके आई थी ये बात। तो ये अब इसमें मैं वृद्धि को चेक करूंगा तो ये किस पे आएगा आपका, रूट लेना पड़ेगा, क्योंकि वर्ग करने पे आपको ये धनराशि आई थी। तो सेम वही है कंसेप्ट आपका। तो 81 का रूट कितना है आपका 9। अब ध्यान दीजिए आप, अब रेट के बारे में अपन डिस्कस करेंगे, यानी कि मिश्रधन कितना चाहिए मेरे को 9 चाहिए। तो 28 सही 4/7 को पुट बाई ऑप्शन चल रहे हैं आप, 28 सही 4/7% को अगर मैं चेंज करता हूं तो कितना आता है 28 गुणा 7 करेंगे तो ये आएगा 856, 6 और 5 7 दूनी 14 5, यानी 196। 196 में 4 जोड़ा कितना है 200/7, परसेंट हटाए बट्टे में 100, यानी कितना है 2/7।
अगर 7 रुपए है तो उस पर 2 का ब्याज मिल गया, यानी मिश्र धन कितना हो जाएगा 9। क्या सेटिस्फाई कर रहा है 9 से 9? तो आंसर कितना निकल के आया आपका 28 सही 4/7%। तो यानी चक्रवृद्धि ब्याज की रेट कितनी होगी 28 सही 4/7%। एक बार दोबारा समझिए, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 224, 3 वर्ष का 386, अगर 2 से काटा तो 112 है, ये कितना 193, यानी कि 112 से 193 कितना बढ़ा है 81, 81 का वर्गमूल्य कितना है आपका 9। अब 9 आपका मिश्र धन है, तो यहाँ पे मैंने रेट से चेक किया है कि मिश्र धन कितना बन रहा है। तो सबसे पहले पहला ऑप्शन उठाया, 28 से 4/7 का मतलब हो गया 2/7 होता है, यानी 7 रुपये पर 2 की ब्याज, यानी कितने हो जाएंगे 9, यानी कि ऑप्शन कौन सा आ जाएगा आपका ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए आप इसी टाइप का, अगला क्वेश्चन है आपका। अब आप इस टाइप के क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आप खुद ही कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका, यदि किसी धनराशि पर दो वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 156 रुपये है तथा 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 254 रुपये है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर बताइए। ऑप्शन ए है आपका 16 से 2/3%, ऑप्शन बी है आपका 15%, ऑप्शन सी है आपका 20%, ऑप्शन डी है आपका 18%। तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज लिखना है और 3 वर्ष का। 2 और 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष का आपका 156 और 3 वर्ष का कितना है आपका 254। पहले तो ये चेक करेंगे कट रहा है क्या, कोई भी संख्या से अगर ये कट रहा है तो इसको काट देंगे। पहले कितने से कट रहा है, 2 से कट रहा है, तो 2 से काट दीजिए। 2 से क्या है तो सीधे ही 6 से कट रहा है आपका, 3 का भी भाग जा रहा है तो 6 से काट दूं इसको। 6 दूनी 12, 6 चंग 36, 6 से काटा तो ये है आपका 6 चौक 24, 6 से कट ही नहीं रहा, 2 से ही काटना पड़ेगा आपको। 2 से ही कट रहा है, सॉरी 3 से नहीं कट रहा। 2 से काटेंगे 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 78, और 2 से काटेंगे तो 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, यानी कि 78 रुपये बढ़कर कितने हो गए आपके 127 रुपये, यानी कि कितना बढ़ गया है। सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा आपको। तो ये चेक करने के लिए पहले इसमें से 127 में से कितना कम करना आपको 78, तो ये आपका 9, ये हो गया 8, यानी कितना है 49। 49 की वृद्धि हुई है, तो 49 का अगर मैं वर्गमूल लेता हूं तो कितना आएगा 7, और 7 का मतलब क्या है 7 आपको मिश्र धन चाहिए, तो मिश्र धन चाहिए 7, तो पुट वाई ऑप्शन करेंगे। तो सबसे पहले ऑप्शन ए की बात करते हैं। 16 से ही 2/3 का मतलब होता है 1/6, 16 से ही 2/3 का मतलब हो गया 50/3, यानी सोल्व करेंगे ऐसे किया है 50/3 हो गया। ऑप्शन ए की बात कर रहे हैं। 50/3 परसेंट हटा बट्टे में 100, यानी कितना है 1/6, यानी 6 रुपए थे उस पे 1 की ब्याज, यानी कितना हो गया 7। यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, यानी ऑप्शन कौन सा है आपका ऑप्शन ए। उम्मीद है आप ये वाली बात को समझ पाए होंगे। एक बार दोबारा से देखिए आप, 156 और 254 में पहले मैंने 2 का भाग दिया 78 और 127, देखा कितने की वृद्धि 49, इसका रूट लेते हैं कितना है 7। अब ऑप्शन ए के बारे में बात करते हैं। 16 से ही 2/3 का मतलब हो गया आपका 50/3, परसेंट हटाए बट्टे में 100, यानी कितना है आपका 1/6, 6 रुपए पर 1 का ब्याज, यानी मिश्रित धन कितना हो जाएगा 7। तो 7 और 7 मैच कर रहे हैं, यानी ऑप्शन कौन सा है। उम्मीद है आप ये वाली बात समझ पाए होंगे। बाकी की बात अपन कल कंटिन्यू रखते हैं। तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।